दुनिया को जिसने ठुकराया, आत्मसम्मान को पैरों तले रुलाया, विदेशी ताकतों ने रौंदा अभिमान, छीन ली थी उसकी पहचान। आज खड़ा फिर अपने पैरों पर, ऐसा था दौरे हिंदुस्तान। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हम संख्या में बहुत कम हैं, हम भारी गोलाबारी के बीच में फंसे हैं। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। ये आखिरी शब्द थे आजाद भारत की पहली जंग की पहली लड़ाई में वीरगति पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा के। मेजर सोमनाथ शर्मा ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी जब उनकी उम्र मात्र 24 साल। 31 जनवरी 1923 को जन्मे सोमनाथ शर्मा एक फेमस मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के बेटे थे। वो भारत के हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र पाने वाले पहले सिपाही बने। उन्हें 22 फरवरी 1942 को 8वीं बटालियन 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट, जो बाद में 4थी कुमाऊं रेजिमेंट बनी, उसमें कमीशन किया गया था। 1947 जब पूरा भारत आजादी मिलने के बाद अपनी पहली दिवाली की तैयारी में लगा हुआ था, उसी समय भारत के उत्तरी छोर पर मेजर सोमनाथ शर्मा एक होली खेल रहे थे। और ये होली रंग अबीर या गुलाल की नहीं, बल्कि बारूद और पाकिस्तानी मिलिट्री के खून से खेल रहे थे। परमवीर चक्र में हमारी आज की कहानी मेजर सोमनाथ शर्मा और बड़गाम की लड़ाई। 22 अक्टूबर 1947 जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग नाम से जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना की कबायली लोगों को कपड़े पहनाकर भारत पर हमला कर दिया। इस हमले का लक्ष्य था कश्मीर घाटी को जबरदस्ती हड़पना। भारत के बंटवारे से पहले श्रीनगर जाने के लिए बाय रोड जाने का रास्ता मुजफ्फराबाद, उरी और बारामूला से था। पठानकोट से सड़क एक कठिन रास्ता था जिसमें कई चुनौतियां थीं, जैसे ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, छोटी पगडंडी, जहां गाड़ी तो छोड़ो आदमी सीधा नहीं चल सकता था। जब तक पठानकोट से सड़क नहीं बनी तब तक श्रीनगर जाने का एक ही रास्ता था, हवाई जहाज। इसलिए श्रीनगर में एयरपोर्ट बहुत जरूरी था। एयरफील्ड की जरूरत को समझते हुए हमलावरों ने श्रीनगर और पूरी कश्मीर घाटी पर कब्जा करने से पहले इसे कब्जाने के लिए बड़ा हमला किया। चूंकि कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ का हिस्सा बन गया था, इसलिए किसी भी कीमत पर इसकी सुरक्षा भारतीय सरकार की जिम्मेदारी बन गई। अब कश्मीर में हमलों को रोकने के लिए भारत सरकार ने भारतीय सेना की टुकड़ियों को श्रीनगर भेजा। भारतीय सैनिकों का पहला जत्था 23 अक्टूबर की सुबह श्रीनगर के बाहरी इलाके में दुश्मनों को रोकने के लिए ठीक समय पर पहुंच गया। मेजर सोमनाथ शर्मा के कमांड में 4 कुमाऊं की डी कंपनी को 31 अक्टूबर को श्रीनगर ले जाया गया। मेजर शर्मा के हाथ पर उस समय प्लास्टर लगा हुआ था, जिससे हाई कमांड ने उन्हें अनफिट करार देते हुए जाने से मना कर दिया। उन्होंने बहस करी कि वे अपने लड़कों के किसी और से बेहतर जानते हैं और अगर वे कार्रवाई करने जा रहे थे तो उनके बिना नहीं जा सकते थे। श्रीनगर एयरफील्ड से मात्र 5 किलोमीटर दूर बड़गाम गांव को चारों ओर ऊंची जमीन है, जो एयरफील्ड की ओर जाने वाले रास्तों के लिए एक नेचुरल डिफेंस देती है। कैप्टन रॉनी वुड के नेतृत्व में 4 कुमाऊं की 2 कंपनियां अल्फा और डेल्टा को 3 नवंबर की सुबह बड़गाम भेजा गया। कैप्टन रॉनी वुड को अपनी कंपनी को बड़गाम और मागाम के बीच के क्षेत्र में ले जाने और फिर हवाई क्षेत्र में वापस आने का आदेश दिया गया। इधर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी नफरी को कम करना शुरू कर दिया। जब उनके पास सिर्फ 90 जवान बचे थे, दोपहर के 2 बजे तक अल्फा कंपनी इलाके को पूरा खाली करके चली जा चुकी थी। इलाके को घेर कर बैठे पाकिस्तानी मेजर ने शाम होने का इंतजार नहीं किया और जैसे ही उनके पास लगभग 700 जवान इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना हमला शुरू कर दिया। हमला अचानक हुआ। मोर्टार और एलएमजी से गोलाबारी शुरू हो गई। लंबी गोलीबारी के बाद पहले हमले को सक्सेसफुली रोक दिया गया, लेकिन अब दुश्मन की भारी तादाद ने कंपनी की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। शर्मा ने अब अपनी फर्स्ट प्लाटून को खो दिया था, लेकिन अपनी तीसरी प्लाटून के साथ डटे रहे।
अब मेजर शर्मा के जवानों के पास गोला बारूद खत्म होने लगा था। तब मेजर शर्मा ने ब्रिगेड मुख्यालय को इस बारे में सूचित किया तो उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया, जिसको उन्होंने साफ मना कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद जब वे ब्रेन गनर के पास बगल में खाई में बैठे थे, उसे बंदूक लोड करने में मदद कर रहे थे, तो मोर्टार का एक गोला उनके बगल में खुले हुए गोला बारूद के डिब्बे पर आ गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ हवा में धूल और धुएं का गुब्बार दिखा। धुआं हटने पर देखा मेजर शर्मा, उनके मशीन गनर और पास में खड़े एक जेसीओ की तुरंत मौत हो गई। दुश्मन की भारी संख्या के बावजूद मेजर शर्मा की वीरता ने उनके आदमियों को इस हद तक प्रेरित किया कि वे 6 घंटे से अधिक समय तक अपनी स्थिति पर डटे रहे और तब तक लड़ते रहे जब तक वो चारों तरफ से घिर नहीं गए। जैसा मेजर सोमनाथ शर्मा ने कहा था, उनके जवान आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ते रहे। जब तक रीइंफोर्समेंट आया तब तक यूनिट खत्म हो चुकी थी और मेजर सोमनाथ शर्मा आखिरी दम तक लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। जब रीइंफोर्समेंट वहां पहुंची तब उन्होंने ब्रिगेड को एक मैसेज भेजा था जो कुछ इस प्रकार था। जब तक कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन से एक राहत कंपनी बड़गाम पहुंची, शर्मा की कंपनी की पोस्ट पर कबायलियों का कब्जा हो चुका था। हालांकि पाकिस्तानी फौज और कबायलियों के 200 लड़ाके मारे जाने के कारण उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही थी। मेजर शर्मा के इस अदम्य साहस से भारतीय फोर्सेस को श्रीनगर में घुसने और पाकिस्तान को खदेड़कर अपनी पोस्ट पर कब्जा करने का मौका मिला। एक पेट्रोल पार्टी जब शर्मा की शहीदी वाली पोस्ट पर पहुंची तब उन्हें रेडियो पर बताया गया कि एक जूनियर कमीशन अधिकारी और डी कंपनी के 20 अन्य रैंक कार्रवाई में मारे गए। शर्मा का शव 3 दिन बाद बरामद किया गया। कबायलियों ने उनके शरीर के इतने टुकड़े किए कि शरीर की शिनाख्त कर पाना मुश्किल हो गया था, लेकिन उनकी पिस्तौल के होल्स्टर और उनकी छाती में जेब में भगवत गीता के कुछ पन्नों से उनके शरीर की पहचान गई। तो यह थी कहानी आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता और बहादुरी की मिसाल कही जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आचरण न्यूज के इस खास स्पेशल सेगमेंट परमवीर चक्र के लिए लाइक जरूर करें और इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। हम बाकी परमवीर चक्रों की कहानी आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण